जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं अपने छोटे परिवार अमरजीत इंग्लिश एकेडमी 07 पर। तो मेरे साथियों, तो जिससे मैंने आपके साथ वादा किया था कि आप सभी के लिए मैं वर्ब की जो टॉपिक है वो कवर करा रहा हूं, और उसका ये आज पार्ट 2 है। मैंने इसमें आपको वर्ब के बेसिक से लेके कुछ अलग तरीके के आपके जो एडवांस तक के होते हैं मैंने कराया था, लेकिन जो सेकेंड पार्ट आपका रह गया था मैं उस पार्ट को लेकर आया हूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे साथियों। मैं थोड़ा सा ये चीज़ों को बता दूं कि ये क्या होता है वर्ब। तो मैंने एक चीज आपको बताया था कि वर्ब क्या चीज प्यारे साथियों, वर्ब ये होता है वर्ब, और वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। क्या कहते हैं साथियों? क्रिया। बिना वर्ब के सेंटेंस अधूरा है। यानी आप अगर एक शब्दों में कहें तो वर्ब ही आपका क्या है? सेंटेंस है। ठीक है, तो मैंने वर्ब को दो भागों में रिप्रेजेंट किया था साथियों। कितने भागों में? दो में। एक आपका था मेन वर्ब। क्या था साथियों? मेन वर्ब था। और एक आपका था एक्सिलरी वर्ब। यानी एक्सिलरी वर्ब को ही हम लोग कहते हैं प्यारे साथियों हेल्पिंग वर्ब। तो मैंने एक्सिलरी वर्ब में साथियों आपको मैं बताया था कि एक्सिलरी वर्ब में क्या क्या आते हैं। एक्सिलरी वर्ब में आपको बताया था मैंने रेगुलर। क्या बताया था प्यारे साथियों? रेगुलर था। ठीक है, क्या था आपका? रेगुलर था। ठीक है, उसके बाद इरेगुलर था। इरेगुलर था। ठीक है, उसके बाद आपका ट्रांजिटिव था। क्या था साथियों? ट्रांजिटिव था। और उसके बाद इन ट्रांजिटिव था। क्या था साथियों? इन ट्रांजिटिव। इन ट्रांजिटिव। ठीक है, तो इतनी टॉपिक मैंने आपको कवर करा दिया था फर्स्ट वाले पार्ट में। आज जो आपका टॉपिक है साथियों वो आपका जिरंड है। सॉरी, इसमें मैं जिरंड भी करा दिया था। कितना करा दिया था? जिरंड भी करा दिया था। जिरंड भी आपका हो गया था, आपका फिनिट भी हो गया था। ठीक है, और इन्फिनिट भी हो गया था। लेकिन जिरंड तो नहीं हुआ था शायद। हाँ, जिरंड नहीं हुआ था। लेकिन इस टॉपिक में आपको मैं कराऊंगा पार्टिसिपल, कि पार्टिसिपल कितने होते हैं, कितने इसके पार्ट होते हैं, इनका यूज क्या क्या होता है साथियों। तो आइए उन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, एक एक करके कैसे हम लोगों को पढ़ना है और किस तरीके से इसको जानना है। तो चलिए, पहला जो हमारा पार्ट है कर यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल। सबसे पहले तो हम इसमें ये देखेंगे साथियों कि क्या चीज है, यानी कि पार्टिसिपल किससे कहते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको लिख दिया कि देयर आर 3 मेंबर्स इन द फैमिली ऑफ नॉन फिनिटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी कह रहा है कि जो आपका नॉन फिनिट है, नॉन फिनिट के अंदर 3 प्रकार के मेंबर हैं। कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं प्यारे साथियों। एक को इन्फिनिटिव बोला गया है, दूसरे को जिरंड बोला गया है, और तीसरे को पार्टिसिपल बोला गया है। तो ये सारी चीजों को हम लोग आज कवर करेंगे एक एक करके कि क्या क्या चीजें होती हैं। तो हम लोग साथियों इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इन्फिनिटिव और जिरंड को कवर कर चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे साथियों पास्ट यानी पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में कितने अंग है? आपके 3 हैं। एक आपका साथियों प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा आपका पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा आपका साथियों परफेक्ट पार्टिसिपल। अब मैं आपको बता दूं कि इन्फिनिटिव किसे कहते हैं। दुनिया के सारे वर्ब मेरे भाई क्या होते हैं? फिनिट होते हैं। क्या होते हैं? फिनिट होते हैं। अब इसी के पहले अगर हम टू लगा देते हैं, क्या लगाते हैं? टू, तो आपका बन जाता है इन्फिनिट। क्या बन जाता है मेरे साथी? इन्फिनिट बन जाता है। अब जिरंड किसे कहते हैं? इसी वर्ब में हम लोग जोड़ देते हैं क्या चीज? आईएनजी जोड़ देते हैं, तो बन जाता है आपका फिनिट। जैसे हमने कह दिया रीड। रीड मतलब क्या होता है साथियों? पढ़ना। अगर रीड मतलब साथी पढ़ना होता है, देखिए अगर रीड मतलब पढ़ना होता है, अगर रीड में मैं जोड़ दूं आईएनजी, क्या जोड़ दूं मेरे दोस्त? आईएनजी, तो आपका हो जाएगा रीडिंग। क्या हो जाएगा? रीडिंग। तो किसी भी वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे तो वो वर्ब आपका जिरंड कहलाएगा। जिरंड सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों के फॉर्म में आ सकता है। मैंने इसके बारे में डिटेल से आपको बताया है, जो कि वर्ब की फर्स्ट पार्ट में आपको मिलेगा। अब मैं यहाँ पर लिख दूं रीड। अब रीड से पहले मैं साथ ही लगा दे रहा हूं टू, तो अब हो जा रहा है टू रीड। इसका मतलब हो जा रहा है इन्फिनिट। क्या हो जा रहा है? इन्फिनिट। ये तो बात समझ में आ गई। लेकिन दूसरी बात क्या है मेरे दोस्त कि परफेक्ट यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, किसी वर्ब में जब हम आईएनजी जोड़ देंगे तो वही जिरंड आपका पार्टिसिपल होगा। कब होगा? जब ये किसी वाक्य में एडजेक्टिव का कार्य करेगा तो हम इसको बोलेंगे मेरे दोस्त प्रेजेंट पार्टिसिपल।
सेकेंड आपका किसी भी वर्ब में, किसी भी वर्ब यानी कि मैंने कह दिया कि वर्ब का ये क्या है आपका थर्ड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है दोस्त? ये आपका थर्ड फॉर्म है। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट यानी एडजेक्टिव के रूप में काम करेगी तो उसे हम बोलेंगे परफेक्ट यानी पास्ट पार्टिसिपल। अगर भी से पहले हैविंग का प्रयोग कर देंगे तो इसमें हो जाएगा परफेक्ट पार्टिसिपल। अब ये तीनों को यूज कहाँ होता है, किन किन शब्दों के साथ होता है, आइए इनके बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए तो मैं इसको थोड़ा सा हटा दे रहा हूं, मैंने इसको हटा दिया। ठीक है, अब आ गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब इसके बाद आपको हम लोग पढ़ना है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो हेडिंग सभी लोग मेरे दोस्त डाल लीजिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल किसे कहते हैं। तो कह रहा है कि व्हेन माने जब V1 प्लस ing, अभी मैं बोला हूं, इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस इट इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। जब किसी वाक्य में वर्ब प्लस ing यानी जिरेंड एडजेक्टिव के रूप में काम करता है या प्रयोग होता है तो उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। इससे मेरे दोस्त प्रश्न बनाए जाते हैं बड़े बड़े पेपरों में, बड़े बड़े लेवल के जो पेपर होते हैं उनमें इससे प्रश्न बनाए जाते हैं। इसको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है मेरे दोस्त। ठीक है, जैसे हमने कह दिया आई मतलब मैं, सा माने देखा, और लाइन मतलब एक शेर। मैंने एक शेर देखा, तो अब बताइए, अब एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है तो ये जरूरी नहीं है कि एडजेक्टिव नाउन से पहले ही आएगा तो ये एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव नाउन के पीछे भी आ सकता है, पहले भी आ सकता है और अंत में भी आ सकता है, लेकिन वो किसको बताएगा? नाउन को बताएगा। वो नाउन को ही बताएगा कि नाउन कैसा है, गोरा, काला, मोटा, पतला, लंबा, छोटा, जो कुछ बताएगा वो नाउन के बारे में बताएगा। वो कहीं पर भी प्रयोग हो सकता है मेरे दोस्त। तो मैं यहाँ पर लायन मतलब ये आपका नाउन है, क्या है दोस्त? नाउन है। कैसा है? रनिंग इन द फॉरेस्ट। तो मैं एक शेर को देखा जो जंगल में क्या कर रहा था? रनिंग कर रहा था। तो अब आपसे कोई पूछे जंगल में शेर कर क्या रहा था, विशेषता बताइए, तो रनिंग कर रहा था। रनिंग मतलब उसकी वर्ब को यानी कि उसके एडजेक्टिव को बता रहा है। तो यहीं पर V1 प्लस किसके रूप में आया दोस्तों? एडजेक्टिव के रूप में है। तो आप इसी को आप कह सकते हो प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या कह सकते हो मेरे दोस्त? प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब दूसरा देख लीजिए, राम सा अ स्मोकिंग बॉय इन द हॉल। राम सा माने देखा, अ स्मोकिंग एक धूम्रपान करते हुए, किसको? नाउन यानी कि बॉय को। तो बॉय आपका नाउन हो गया। और कहां पर देखा? इन द हॉल। तो मेरे दोस्त ये लड़कवा क्या कर रहा था? धूम्रपान कर रहा था। क्या कर रहा था? धूम्रपान कर रहा था। यानी धूम्रपान कर रहा था तो ये एडजेक्टिव आपका हो जाएगा स्मोकिंग। ठीक है, अगर मैं लिख दूं यहां पर कि आई मीट, मैं मिला, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर आई मेट। मेरे दोस्त मैं यहां पर लिख दे रहा हूं आई मेट अ लेजी। ठीक है, तो अब मैं यहां पर लिख दिया लेजी, लेजी मैन, आई मेट अ लेजी मैन। ठीक है, इन मार्केट। अब आपके मन में ये डाउट होगा कि सर ये बताइए कि लेजी में आईएनजी का प्रयोग क्यों नहीं किए? तो लेजी एक एडजेक्टिव है, इसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा और ये एडजेक्टिव के रूप में आया है। किसका? कहां पर है? नाउन के पहले। तो अगर मैं इसी को काट के अगर यहीं पर मैं आपको लिख दूं कि आई मेट अ, ठीक है, रीडिंग, क्या चीज? अच्छा है राइटिंग, आई मेट अ राइटिंग मैन, या चाहे स्पीकिंग मैन, स्पीकिंग स्पीकिंग मैन इन मार्केट। मैं एक आदमी को देखा जो क्या कर रहा था? बोल रहा था। तो उसकी विशेषता क्या हो गई मेरे दोस्त? बोलना। तो बोलना एडजेक्टिव के रूप में आया है, इसीलिए इसे बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी। किसी भी नाउन से पहले यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी आकर उसी नाउन की विशेषता बताएगी तो वही आपका वर्ब या जिरंड कहलाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो मेरे दोस्त यहां तक आपको समझ में आया। अब चलते हैं नोट में, थोड़ी सी इसके बारे में जानते हैं कि इट इज सो यानी कि इनफिनिश्ड, क्या इस एक मिनट, ठीक है, ये आपका हो गया। चलिए सही है, कह रहा है कि इट इज सो अनफिनिश्ड एक्शन। ठीक है, अब ये दिखाता है कि वाक्य पूरा हुआ है कि नहीं।
यानी कह रहा कुछ महत्वपूर्ण वर्ड जिनका प्रयोग हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में करते हैं मेरे दोस्त, जैसे फाइंड, ठीक है, कैच, लीव, सी, हियर, फील, स्मेल, ठीक है, लिसन, नोटिस, वॉच, etc. These words are used in a present participle. इन सभी शब्दों का प्रयोग मेरे दोस्त प्रेजेंट पार्टिसिपल में किया जाता है। चलिए, जैसे आई फाउंड, फाइंड का सेकेंड फॉर्म होता है फाउंड। आई फाउंड मैंने पाया, ही माने उससे टॉकिंग अगल। अगल मेरे दोस्त आपको पता है कि ये नाउन है, ये आपका आर्टिकल है और ये आपका नाउन है। तो आर्टिकल से पहले आपका आ जाएगा एडजेक्टिव। तो ये मेरे दोस्त है तो जिरंड, लेकिन किसके रूप में है? एडजेक्टिव के रूप में है, इसीलिए इससे हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा कह रहा आई कॉट, मैं कैच का सेकेंड फॉर्म होता है कॉट। आई कॉट देम, मैं उन्हें पकड़ा। स्टीलिंग, ठीक है, स्टीलिंग हिज वॉच, उसे मैं पकड़ा कि वो मेरी घड़ी को क्या कर रहे थे दोस्त? चुरा रहे थे। तो वॉच हिज ये आपका नाउन के रूप में आया है, और नाउन से पहले कौन आया है? ये आपका एडजेक्टिव आया है। यानी किसी नाउन से पहले V1 प्लस ING का प्रयोग हो तो उसे हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो मेरे दोस्त ये कुछ चुनिंदे वर्ड हैं, इनका यूज आप प्रेजेंट पार्टिसिपल में स्वाभाविक रूप से देखेंगे। इनको आपको क्या करना है? याद कर लेना है और लिख लेना है। इनका यूज आप देखोगे मेरे साथी, मैं लिख कर इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी हो जा रही है। अगर मैं इनको लिख कर बताता तो वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाती, आपको भी देखने में बड़ा क्या होता है? दिक्कत होती है मेरे दोस्त, ठीक है। तो आइए अब आते हैं हम लोग क्या चीज, इसका एक और तरीका बनाते हैं हम लोग क्या चीज। जैसे इसमें अभी मैं बताया था बीजी का, सब्जेक्ट इज MR वाज वर बीजी प्लस अदर वर्ड। यानी कहने का सेंस ये है कि अगर बीजी शब्द है तो बीजी के बाद आपका क्या आएगा? V4 आएगा। V4 का मतलब जिरंड, क्या आएगा मेरे दोस्त? जिरंड आएगा, ठीक है। अब जिरंड आएगा तो ये दोस्तों ये नाउन हुआ, यहाँ पर क्या रहेगा? नाउन। अदर वर्ड में क्या आ सकता है? नाउन आ सकता है। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट लिख दिए ही, इनमें से सेंटेंस के अकॉर्डिंग कुछ भी प्रयोग कर सकते हो। यानी कि यहाँ से यहाँ तक लेके आपका सेंटेंस कैसा रहेगा? प्रेजेंट रहेगा, और जब पास्ट रहेगा तो यहाँ से यहाँ लेकर पास्ट रहेगा। यानी कहने का सेंस है कि वाज और वर का प्रयोग पास्ट टेंस में, इज MR का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में करते हैं मेरे दोस्त। ही इज बिजी, वो बिजी है ईटिंग अ मैंगो, एक आम खाने में। तो आपको बता दूं कि ये जो बिजी है ये भी किसको बताता है मेरे दोस्त? प्रेजेंट पार्टिसिपल को। तो ये आपका एक्स्ट्रा एक सिंटेक्स था कि कोई कभी कभी इससे सवाल पूछ देता है कि ही इज बिजी, तो आप बोलेगा बिजी भी एडजेक्टिव है, ठीक है, ईटिंग भी एडजेक्टिव हो गया, तो कैसे होगा? तो मेरे दोस्त ये आपका एडजेक्टिव है, ये आपका जिरंड है, लेकिन किसके रूप में आया है? ये आया है आपका एडजेक्टिव के रूप में आया है। और किसको बता रहा है कि अमुआ को वो खा रहा है? किसको खा रहा है? आम को खा रहा है। उसी तरीके से ही इज बिजी प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एग्जाम। तो यूपीएससी एग्जाम ये आपका नाउन है मेरे दोस्त। पता है कि फॉर आपका प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद मेरे दोस्त आता है आपका या तो जिरंड या तो नाउन। तो ये आपका नाउन हुआ, प्रिपेयरिंग आपका क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ, और बीजी आपका ये भी एडजेक्टिव ही हुआ। तो ये सिंटेक्स एक स्वाभाविक रूप से बता रहा है कि सेंटेंस क्या है, ठीक है। चलिए, अगर यहीं पे कुछ भी आप लिख सकते हो कि आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूं, ठीक है, आई एम बिजी, ठीक है, प्लेइंग अ गेम, मैं एक गेम खेलने में क्या हूं दोस्त? बिजी हूं। ये आपका नाउन है, ये आपका क्या है? आर्टिकल है, ये आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? एडजेक्टिव हो जाएगा। और किसको बताएगा कि मैं खेल रहा हूं? नाउन को, और नाउन ही एक गेम है जिसे खेल रहा है। तो ये हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। इस सिंटेक्स को आपको याद करना, आपके जहन में सिंटेक्स होना चाहिए मेरे दोस्त। यहां तक आपको बात समझ में आई? बिल्कुल। चलिए अब आ जाओ नेक्स्ट। कहता है कि इसमें दो शब्दों का प्रयोग होता है मेरे दोस्त,
कौन कौन से हैं? एक होता है व्हेन, व्हाइल के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपसे कहा था कि मैं इसको थोड़ा डीप लेके चलूंगा, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका डीप ही जाएगा मेरे दोस्त। कह रहा है कि व्हेन व्हाइल के बाद हमेशा किसका प्रयोग होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। यानी कि कह रहा है यहाँ पर कि व्हेन और व्हाइल एक ऐसा शब्द है, इनके बाद जिरंड का प्रयोग होगा, और वही जिरंड किसके रूप में रहेगा? एडजेक्टिव के रूप में रहेगा। इन दोनों की हिंदी होती है जबकि या जब, जबकि या जब। राधा सा अ लायन, राधा एक शेर को देखी, वाइल वॉकिंग इन द जू, जबकि जब वह क्या कर रही थी मेरे दोस्त? जंगली की जू मतलब चिड़िया घर में टहल रही थी। तो बताइए वाल के बाद ये जो वॉकिंग आया है, इसी को बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये ही आपका एडजेक्टिव के रूप में आया है। तो जब कभी किसी वर्ड में वाइल दिख जाए मेरे दोस्त, ये समझ जाना कि वाइल के बाद वाला जो भी सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट पार्टिसिपल ही होगा। बी केयरफुल व्हेन क्रॉसिंग द रोड, सावधानी बरतिए जब आप रोड को पार करते हो। तो वेन के बाद क्या है मेरे दोस्त? क्रॉसिंग, और क्रॉसिंग मतलब बिफोर, और बिफोर ही आपका जिरन, और ये किसके रूप में आया है मेरे दोस्त? ये आया है आपके यानी एडजेक्टिव के रूप में आया है। किसके रूप में आया? एडजेक्टिव के रूप में आया है। तो आई होप कि यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई है। अगर आई है तो आप भी बिल्कुल भी थम्स अप करिए और इसको बताइए कि हाँ समझ में आया है। आया समझ में? चलिए बिल्कुल सही। अब आते हैं हम लोग पास्ट, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें एक चीज और देख लो, जैसे सपोजिंग, कंसाइडरिंग, रिगार्डिंग, कंसर्निंग, टचिंग, स्पीकिंग, अलाउिंग, ठीक है, ग्रांटिंग, ईटीसी, ऐसे पार्टिसिपल हैं जो बिना सब्जेक्ट के प्रयोग होते हैं। यानी याद रखिएगा, जब ये शब्द आपको कहीं दिख जाए, ये शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग हम बिना सब्जेक्ट के भी करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में, ठीक है। तो आप आइए देखिए, इन्हें हम एब्सोल्यूट पार्टिसिपल भी कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त? एब्सोल्यूट पार्टिसिपल भी कहते हैं। जैसे कह रहा है कंसाइडरिंग हिज एबिलिटीज ही शुड हैव डन लेटर, ठीक है। कंसाइडरिंग यहाँ पर आप कहे मेरे साथियों, इसमें से कोई भी वर्ड उठा लो और उससे जो भी सेंटेंस का निर्माण करोगे वो पूरा का पूरा क्या होगा सेंटेंस दोस्तों? आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहलाएगा, ठीक है। आप इसमें से कोई भी शब्द ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आ जाइए, ये आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल के हैं। अब आते हैं हम लोग पास्ट पार्टिसिपल पे मेरे दोस्त। वो जितनी भी मैंने सारी चीजें आपको बताई है, सारा का सारा चीज आपका क्या था? प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब आते हैं हम लोग पास्ट पार्टिसिपल। सेम वही चीजें हम लोग फिर से दोहराएंगे मेरे दोस्त। क्या चीजें हैं इसमें? देखिए कह रहा है कि व्हेन माने जब, V3 इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस इट इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। जब V3 का प्रयोग मेरे दोस्त, V3 का प्रयोग किसी वाक्य में एडजेक्टिव की तरह काम करता है तो उसे हम लोग बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। आई मतलब मैं, मेट माने मिला, और डिसअपॉइंटेड बॉय टायर्ड, वो कैसा था? थका हुआ था। एक निराश जो कि थका हुआ लड़के से मैं मिला और मेरे आत्मा को बड़ी दुखी हुई, कैसा है? तो मेरे दोस्त यहाँ पर ये बॉय आपका क्या है? नाउन है, और ये डिसअपॉइंटेड आपका V3 है। तो यही आपको बता रहा है कि ये एडजेक्टिव के रूप में, क्यों? क्योंकि लड़का कैसा था? निराश था। इसकी विशेषता क्या होगी कि निराशा से वो बैठा था। जब भी किसी वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा और किसी नाउन से पहले आकर उसी की विशेषता बताएगा तो मेरे दोस्त उसी को हम लोग बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल। कोई भी वर्ब हो उसका V3 होना चाहिए। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई है। चलिए, जैसे रमेश वाज कैरिंग अ लोडेड गन। तो गन आपका मेरे दोस्त क्या है?
नाउन है। और ये जो लोड माने होता है भरना, भरा हुआ, लेकिन लोडेड है तो यहाँ पर V3 है। और V3 गन कैसी है, लोडेड है। तो विशेषता किसकी बता रही मेरे दोस्त, गन की विशेषता बता रही कि जो गन है वो लोडेड है। यहां तक बात समझ में आई। तो ये आपका V3 ही आपका एडजेक्टिव है और इससे ही आप बोलोगे क्या चीज, पास्ट पार्टिसिपल। आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आई होगी मेरे दोस्त। चल बहुत अच्छा, अब आ जाइए परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में कहता है कि एक क्रिया समाप्त होगी तो दूसरी क्रिया प्रारंभ होगी। जैसे मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूं, पढ़ा के मैं पढ़ने जाऊंगा, एक काम करूंगा तो दूसरा काम करूंगा, क्रिया एक समाप्त करूंगा तो दूसरी क्रिया का निर्माण करूंगा। मेरे दोस्त कह रहा है कि क्रिया कर फिनिश्ड, यानी पहले क्रिया को कर उसके बाद दूसरी क्रिया पे हाथ लगा। हैविंग प्लस V3, इसमें हैविंग प्लस V3 का यूज होगा और फिनिश्ड एक्शन को बताएगा। कहेगा कि एक क्रिया क्या हो गई है, समाप्त करो, उसके बाद दूसरी क्रिया पे क्या करना है, हाथ लगाना है। इसके लिए मैं एक सिंटेक्स बना दिया हूं कि आप सभी के लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, हैविंग प्लस V3, यहाँ पर आपका जो भी सेंटेंस रहेगा वो पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा। जैसे मेरे दोस्त मैं यहाँ पर लिखा हूं, आप स्क्रीन पे साफ देख रहे होंगे कि क्या बता रहा है। ठीक है, चलिए ये आपको किसको बता रहा है, कह रहा है कि राधा खाना खाकर घर गई। तो पहले खाना खाई उसके बाद घर गई, तो हैविंग, हैविंग क्रिया की थर्ड फॉर्म इटेन, हैविंग इटेन फूड, और कौन गई, राधा, क्रिया की सेकेंड फॉर्म वेंट होम। तो राधा कहाँ गई मेरे दोस्त, घर गई, राधा घर गई। इसी तरीके से मैं आपको एक दो एग्जांपल, मैंने अपना काम करके वापस गया, तो मैंने अपना काम करके, तो हैविंग क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, हैविंग डन, ठीक है, माई वर्क, हैविंग डन माई वर्क, ठीक है, कामा आई वेंट टू ऑफिस, मैं ऑफिस गया। कहाँ गया मेरे दोस्त, ऑफिस गया। वह खाना बनाकर खाया, तो हैविंग, हैविंग क्या चीज मेरे दोस्त, हैविंग, ठीक है, कुकड, क्या रहेगा आपका, कुकड फूड, ठीक है। वह खाना बनाकर खाया, हैविंग, तो ही एट, क्या हो जाएगा, एट फूड, वह खाना, तो हैविंग कुक्ड फूड ही एट फूड, वह खाना खाया मेरे दोस्त। ये आपके क्या है, पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल है। जैसे मैं लिख दूं कि मैंने, ठीक है, तुमसे मिलकर स्कूल गया। ये मैं आपको एक सेंटेंस बोल रहा हूं जिसको आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये कैसे बनेगा, और आपको बनाकर इसको भेजना। जिसका सही रहेगा मैं उस बच्चे का नाम यहाँ पर बोर्ड पे बताऊंगा, इस बच्चे का सही है। तो मैंने तीनों चीजों को बड़े विधिवत से आपको बताया कि क्या क्या चीज थी। जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो आपका पार्टिसिपल का पार्ट है मेरे दोस्त, ये बहुत ही आसान पार्ट है और इससे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं बड़े अच्छे लेवल तक। मैंने कहा कि एक होता है प्रेजेंट, क्या होता है मेरे दोस्त, एक होता है प्रेजेंट, एक होता है आपका पास्ट, एक होता है आपका पास्ट, ठीक है मेरे दोस्त, एक होता है पास्ट, एक होता है परफेक्ट, एक होता है परफेक्ट। हमने आपको कहा कि बहुत ज्यादा इसमें डीप जाने की जरूरत नहीं है। हमने कह दिया कि जब V प्लस ING यानी कि V प्लस ING का प्रयोग किसके रूप में होगा दोस्तों, एडजेक्टिव के रूप में होगा। और कहाँ पर, सेंटेंस में, तो हम लोग उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे। जब V3 का प्रयोग किसके रूप में होगा दोस्तों, एडजेक्टिव की तरह होगा। किसकी तरह होगा, एडजेक्टिव की तरह होगा, उससे पास्ट। जब हैविंग, किसका दोस्त, हैविंग प्लस V3 का प्रयोग आपका किसी वाक्य में होगा तो उसे बोलेंगे हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल। ये तीनों चीजें मैंने आपको बड़ी आसानी से बताने का प्रयास किया। अगर अब भी आपको कोई डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट बताने का प्रयास करूंगा साथियों। यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करें, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है,
चलिए, तो इसी वीडियो से मैं अलविदा लेता हूँ और नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ जल्दी ही लेकर आ रहा हूँ और उसमें आपको बताऊंगा विध्वंस। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।